दोस्तों, बिहार के पटना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राहुल गांधी मंच पर भाषण दे रहे थे और इसी बीच एक बड़ी चूक हुई है। मेरे साथ सीधे भरत जी के पास चलते। भरत जी, एक बड़ी चूक की खबर पटना से निकल कर आ रही है। चंद्रकांत जी, बहुत बड़ी खबर है, छोटी मोटी खबर नहीं है। आप सबसे पहले वीडियो दिखाइए। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ये बत्ती बंद करिए, बत्ती बंद करिए। सबसे पहले वीडियो दिखाइए। यहां पर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उंगली से दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये मारपीट चल रही है। ये एक व्यक्ति जो भगवा भगवा कपड़ा या अंगोछा या कुछ हाथ में लिए हुए था। फिर से पीछे करता हूं मैं, फिर से पीछे करता हूं, फिर से पीछे करता हूं। आपको फुल फ्रेम भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, राहुल गांधी मंच से बोलकर उतर चुके हैं और ये यहां पर राहुल गांधी मंच से बोलकर यहां पर जा चुके हैं। और उसके बाद अब नीचे की तरफ देखिए, अब नीचे की तरफ आप देखिए। जब नीचे की तरफ आप देखेंगे, ये आपको नीचे की तरफ लेकर के आते हैं। चलिए, ये नीचे की तरफ आप देखिए, यहां नीचे की तरफ आप देखिए। ये देखिए, ये बीच में मारम पिटाई चल रही है। कोई भगवा गमछा हाथ में लिया हुआ, गले में कुछ ऐसा भाजपा के कलर का झंडा डाले हुआ है। अब यहां से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कौन है। और तभी बीच में पुलिस आ जाती है। आप फिर से देखिए, आप फिर से देखिए, आप फिर से देखिए। राहुल गांधी मंच पर है और यहां पर मारम पिटाई चालू है। ये व्यक्ति इधर से मारता है, इधर से ये भगवा गमछा, ये गले में कोई व्यक्ति है जो शायद भारतीय जनता पार्टी का झंडा डाले हुए है, गमछा डाले हुए है, या भगवा कलर का गमछा तो यहां से दिखलाई पड़ रहा है, बिल्कुल साफ दिखलाई पड़ रहा है। और लोग उसको कूटने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तभी पुलिस अचानक बीच में आ जाती है। पुलिस उसके आसपास ही होती है। इस एरिया में देखिए, ये पुलिस है और ये पुलिस वहां पर रहती है राहुल गांधी मंच पर। ये देखिए, इस एरिया में ये राहुल गांधी खड़े हुए हैं और ये आदमी राहुल गांधी की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। ये देखिए, ये देखिए, ये मंच की तरफ से आगे बढ़ता है ये व्यक्ति। तभी कुछ लोग इसको पकड़ लेते हैं और ये इसकी पिटाई यहां पर शुरू करते हैं। और राहुल गांधी को आप मंच पर देख सकते हैं। पुलिस तभी आनन फानन में यहां पुलिस पहुंच जाती है। कौन है व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? राहुल गांधी यहां पर मंच पर आपके सामने, राहुल गांधी इस जगह पर मौजूद हैं। और नीचे, मंच से ठीक नीचे मार चल रहा है, जूतम पैजार चल रहा है। मंच से ठीक नीचे एक व्यक्ति राहुल गांधी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, हाथ में भगवा गमछा है और उसके गले में कुछ भगवा पट्टा टाइप का पड़ा हुआ है। अब बीजेपी का है, किस चीज का है, ये इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये तुरंत का वीडियो है। अभी अभी राहुल गांधी जैसे ही बोलकर मंच से हटे हैं, वैसे ही उनके मंच के नीचे आप देखिए, फिर से देखिए, फिर से आप देखिए कि नीचे ये एक भगवा गले में डाले हुआ है गमछा और उसको लोग पकड़कर पीछे खींचते हैं और मारते हुए पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। यह बहुत बड़ी घटना राहुल गांधी के मंच के नीचे घटी है। यहां पर देखिए, ये यहां पर मार चल रहा है। इस जगह पर भगवा गमछा उछल रहा है और जिस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है वो व्यक्ति गले में भगवा कपड़ा टाइप का डाले हुआ है। पुलिस भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और राहुल गांधी यहां मंच पर मौजूद हैं। ये रहे राहुल गांधी इस जगह पर और नीचे मार चल रही है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है चंद्रकांत जी। फुल वीडियो में भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर इसको लगाकर, गोला लगाकर आपको दिखाएंगे ताकि आपको मालूम चले, ताकि आपको ये पता चल सके। और सिर्फ ये छोटी मोटी घटना नहीं है चंद्रकांत जी। अभी जब राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी से ठीक पहले इस बात का जिक्र खड़गे ने किया है। इसी रैली में चंद सेकंड पहले खड़गे ने इस बात की आशंका जताई है कि हमारे यहां मंच पर और हमारी इस यात्रा के भीतर जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। मैं खुद एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस मंच पर एलओपी राहुल गांधी बैठे हुए हैं। इस मंच पर इस प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। इस मंच पर कई सांसद, विधायक हैं यहां पर आसपास, लेकिन बिहार की पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है। यह धक्कम धुक्का क्या होता है भाई? अभी इससे पहले, इस बड़ी चूक से पहले वो इस बात को कह रहे थे और उसके बाद यह घटना घटित हो गई। क्या खड़गे ने कहा है आप सुनिए, फिर आपको आगे बताते हैं। क्या है धक्कम धुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तो देखा आपने, खड़गे ने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, नहीं रहेगी। 6 महीने बाद जो सरकार आ रही है वो गरीबों की सरकार आ रही है बिहार के भीतर, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि पुलिस
ने जो इंतजाम किया है, जो धक्का मुक्की आपकी हो रही है, जो चल रही है, यह आपकी मनमानी बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी। सरकार बदलते ही एक एक को देखेंगे। अभी जो है हम नागिन की तरह आंखों में बसा रहे हैं, ये बात कहने की कोशिश की और उसके बाद ही ये घटना घट जाती है। राहुल गांधी मंच पर मौजूद होते हैं और मंच के ठीक बाद, मंच से ठीक नीचे ये इतनी बड़ी घटना घटित होती है। और जैसे ही ये घटना घटित होती है, खड़गे ये बात जब कह रहे थे, क्योंकि जब ये व्यक्ति यहां पर घुसता है लोग इसको मारना शुरू करते हैं, इससे पहले खड़गे का भाषण होता है। राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका था। राहुल गांधी से ठीक पहले खड़गे भाषण देते हैं, खड़गे के बाद राहुल गांधी भाषण देने आते हैं। राहुल गांधी का भाषण जैसे ही खत्म होता है और वो मंच के किनारे से, यानी जहां पर मंच खत्म होता है उस जगह से किनारे से जब आते हैं तो ये व्यक्ति लपक कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कुछ लोग इसकी संदिग्धता को पहचान गए होंगे, मे बी, या क्या है वो अभी मालूम नहीं चला है। इसके गले में भगवा कलर का गमछा दिखलाई दे रहा है और एक जो भगवा कलर की कोई चीज, कोई गमछा जैसा, कुछ लोग उससे छीन लेते हैं। अब वो क्या था, कुछ लिखा था, कैसा था, क्या राहुल गांधी की तरफ किसी और मंशा के साथ बढ़ रहा था, उसको लोगों ने इतनी हड़बड़ी में पकड़ा और पीछे फेंका और फटाक से वहां पर पुलिस आ गई, जो वीडियो में बिल्कुल साफ दिखलाई दे रहा है। क्या था ये मालूम नहीं है, क्योंकि खड़गे इनसे पहले ये बात कह चुके थे कि पुलिस को हम देखेंगे जब हमारी सरकार आएगी। और इतना कहते ही पुलिस मंडराने लगी, आसपास आकर पुलिस मंडराने लगी और वो ये व्यक्ति तुरंत अचानक पकड़ लिया गया। अब ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है, नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी के मंच से ठीक नीचे इस तरीके की घटना होना बहुत बड़ी घटना है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। राहुल गांधी, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, वो व्यक्ति हैं जिनकी बिहार में रैली शुरू होते ही ये हुआ कि आतंकी अलर्ट जारी कर दिया गया। 3 आतंकी नेपाल से घुस आए, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। राहुल गांधी की रैली के भीतर जो है वो एक बार और सुरक्षा में चूक हुई और आज आखिर में अंत करते करते क्या ये राहुल गांधी को डराने की कोशिश है? क्या बिहार में उनको घुड़की देने की कोशिश है? क्या उनको कुछ मैसेज करने की कोशिश है कि बिहार में ऐसा नहीं होगा अगर हम ऐसा कर सकते हैं? या ये तत्व कौन है, कैसे हैं, क्या है, अब ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की मंच से ठीक नीचे इस तरीके की घटना होना बहुत बड़े शक और शुबा पैदा करता है। और राहुल गांधी ने एक बात और कही, चंद्रकांत जी, वो भी दर्शकों को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे जो है बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं और उन्होंने कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, बीजेपी तैयार हो जाए, हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। सुन लीजिए। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है, नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो आज चंद्रकांत जी, बिहार के भीतर इस वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था और राहुल गांधी ने कहा कि ये वोट अधिकार यात्रा सफल रही है और ये इस मुहिम का आखिरी दिन नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है और इसके बाद हम और बड़े बड़े भी काम करने के लिए जा रहे हैं। और बिहार के भीतर जिन जिलों को राहुल गांधी नहीं छू पाए हैं, लगभग 20 जिलों से यात्रा गुजरी, 1300 किलोमीटर के आसपास तक ये यात्रा चली और 15-16 दिन यात्रा चली। और राहुल गांधी और खड़गे ने यह साफ मैसेज दिया है कि जिन जिलों को हम लोग नहीं छू पाए हैं, उन जिलों को हमारे कार्यकर्ता जाकर पहुंचकर उन जिलों में इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और छोटी छोटी यात्राएं करें। तो बिल्कुल ये यात्रा का एक पड़ाव था, यात्रा का समापन नहीं है। लेकिन भरत जी ने एक तस्वीर आपको दिखाई किस तरीके से राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो एक संदिग्ध युवक नजर आया। अब ये कौन था, कहां से आया था, इस पर भी अभी बात सामने आनी बाकी है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। वोटर अधिकार यात्रा की एक तस्वीर, एक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।